जो डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की डिमांड्स थी, उनमें से काफ़ी डिमांड्स को दिल्ली सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है। कई महिला ड्राइवर्स और कंडक्टर्स इस बात से नाखुश थे कि उनको अलग अलग बस डिपो से उनके घरों से दूर सरोजनी नगर के बस डिपो पे लाया गया। उनका ट्रांसफ़र वापस उनके ओरिजिनल डिपोज पर कर दिया गया। जो डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की डिमांड्स थी, उनमें से काफ़ी डिमांड्स को दिल्ली सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है। सबसे पहली डिमांड जिसकी वजह से ये हड़ताल शुरू हुई थी, वो थी सरोजनी नगर में पिंक डिपो का बनना। कई महिला ड्राइवर्स और कंडक्टर्स इस बात से नाखुश थे कि उनको अलग अलग बस डिपो से उनके घरों से दूर सरोजनी नगर के बस डिपो पे लाया गया। वो नहीं चाहती थी अपना ट्रांसफ़र वो अपने घर के पास के बस डिपो पे ड्यूटी करना चाहती थी। तो मीटिंग के अगले ही दिन तुरंत 20 नवंबर को ही एक आदेश निकालकर पिंक डिपो से जो महिला ड्राइवर्स वापस अपने ओरिजिनल डिपोज पर जाना चाहती थीं, उनका ट्रांसफ़र वापस उनके ओरिजिनल डिपोज पर कर दिया गया। दूसरा, ड्राइवर्स की और कंडक्टर्स की ये डिमांड थी कि अक्सर उनका ड्यूटी एलोकेशन, अक्सर उनकी जो पोस्टिंग है उनके घर से बहुत दूर होती है। मान लीजिए कोई ईस्ट दिल्ली में रहता है तो उनकी नजफगढ़ बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है। कोई नरेला के पास रहता है तो उनकी ओखला बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है। कोई साउथ दिल्ली में रहता है तो उनकी कंझावला बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है। तो उनकी ये डिमांड थी कि उनकी पोस्टिंग उनके घर से सबसे नियरेस्ट बस डिपो पे होनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि एक नई पॉलिसी डीटीसी द्वारा 3 नवंबर को अनाउंस कर दी गई है सभी डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए, जिसमें एक रैशनलाइजेशन की कोशिश ये होगी कि हम जो एप्लीकेशन फॉर्म्स लें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से, उन्हें अपने घर के नियरेस्ट पॉसिबल डिपो पे पोस्ट किया जाए। तो ये एक ऑनलाइन प्रोफॉर्मा, जैसे हमारे स्कूल्स में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का होता है, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई जाएगी जिस पे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस बता सकेंगे और एक ऑनलाइन लिस्ट निकाली जाएगी उनको नियरेस्ट अपने घर के पास पोस्टिंग देने की। मैम, इन कर्मचारियों की एक बड़ी लंबे समय से मांग भी है पक्का करने की भी। जी, उस पर भी कुछ विचार किया गया? नहीं, इस पर बिल्कुल विचार किया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को भी पता है कि दिल्ली सरकार तो पक्का कर देगी, पर आखिरकार उस पर मोहर एलजी साहब की लगनी है। तो इस प्रक्रिया को भी हमने शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में डीटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को पक्का करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा पारित कर दिया जाएगा। बस मार्शल्स का मामला कुछ आगे बढ़ेगा? आप बहुत समय से परस्यू कर रहे हैं उसको कि वो जल्दी क्लियर हो। देखिए, मैं तो एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ के आग्रह ही कर सकती हूँ। जो दिल्ली सरकार के हाथ में था, जो दिल्ली का मंत्रिमंडल है, उसने एक यूनानिमस प्रस्ताव, एक रिपोर्ट पास करके एलजी साहब को भेजी है कि जब तक बस मार्शल्स को पक्का करने की पॉलिसी, रेगुलराइज करने की पॉलिसी नहीं आती, उनको जैसे वो अक्टूबर 2023 में जिस प्रकार से डिप्लॉयड थे, सिविल डिफेंस एक्ट में वन टाइम एग्जेम्पशन देके उनको बस मार्शल्स के तौर पर रखा जाए। ये प्रस्ताव हमने एलजी साहब को अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले भेजा था। ये बात सिर्फ इन 10,000 लड़के लड़कियों की एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, ये बात दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की है। डीटीसी बसेस में, क्लस्टर बसेस में मार्शल्स होने से एक आम लड़की, एक आम महिला सुरक्षित महसूस करती है। तो जब दिल्ली सरकार इन सारे मार्शल्स की सैलरी का खर्चा वहन करने को तैयार है, तो फिर ये सवाल है कि क्यों केंद्र सरकार इनको पक्का करने के लिए या पक्का करने से पहले रीडिप्लॉय करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैं तो सभी दिल्ली की महिलाओं की तरफ से, सभी बस मार्शल्स की तरफ से एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ सकती हूँ कि वो अगर फाइल को अप्रूव करें
तो बस मार्शल्स की भी पुनः नौकरी लगेगी और दिल्ली की महिलाएं भी सुरक्षित होंगी।